हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आज पढ़ते हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटर इंट्रोडक्शन। देखो या नोट्स। एक क्वाड्रिलेटर इज ए क्लोज शेप विथ 4 साइड, 4 वर्टिस एंड 4 एंगल। मतलब क्वाड्रिलेटर क्या होता है, मतलब एक शेप होता है क्लोज, मतलब चारों मतलब क्लोज होते हैं। उसकी क्या 4 साइड मान लेते हैं, ए बी सी डी, ये क्या है, इनकी 4 साइड है। 4 वर्टिस होनी चाहिए, मतलब इक्वल होनी चाहिए। 4 एंगल और एक 4 एंगल साइड, मतलब ये एंगल, ये वाला एंगल और 4 एंगल होती है। उससे क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटर ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, ट्रायंगल नहीं, क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर कितने टाइप होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कितने 6 टाइप के। स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, पैरेलल, रोमबस, काइट और ट्रेपीजियम। स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, पैरोग्राम, रोमबस, काइट और ट्रेपीजियम, ये इनके कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 टाइप होते हैं। कितने? 6 टाइप। अब देखो स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर की मतलब प्रॉपर्टी क्या होती है? स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी, लिख लेते हैं यहाँ, प्रॉपर्टीज। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखो ऑल पैरेलल ऑल 4 साइड आर इक्वल। मतलब देखो 1 2 3, ये क्या है, 4 साइड है। क्या है? स्क्वायर की 4 साइड है। ये क्या है? इक्वल है। पहले देखो एंगल ए इक्वल है, एंगल बी इक्वल है, एंगल सी इक्वल है। ऐसे ये क्या है? 4 साइड। एंगल डी, ये आपस में क्या है, ये चारों क्या है, आपस में इक्वल है। इनको कहते हैं 4 साइड आर इक्वल। अब देखो क्या बोल रहा है, ऑल इंटरनल एंगल आर 90 डिग्री। मतलब जो भी एंगल बनेंगे इस पर, ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये वाला एंगल 90 डिग्री का और ये वाला एंगल, मतलब जो भी एंगल बनेंगे इसमें क्या बनेंगे, 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। अपोजिट साइड आर पैरेलल। मतलब देखो अपोजिट पैरेलल करते हैं, ए बी पैरेलल है सी डी, ये यहाँ क्या है, अपोजिट एंगल है ये, मतलब अपोजिट पैरेलल, मतलब पैरेलल हो जाएंगे, एंगल साइड हो जाएंगे पैरेलल। डायगोनल आर इक्वल लेंथ, डायगोनल की मतलब डायगोनल क्या होते हैं, ये वाला, ये क्या है, डायगोनल। आपस में क्या है, डायगोनल करते हैं। और बताओ ए सी ए बी इक्वल है, सॉरी मैं यहाँ पे ओ मान लेते हैं, ओ एंगल सी ओ इक्वल है ओ बी, ये क्या डायगोनल, इन्हें क्या कहते हैं, डायगोनल। अब देखो डायगोनल आप परपेंडिकुलर, आपस में देख एंगल ओ परपेंडिकुलर एंगल बी ओ बी से, ये क्या परपेंडिकुलर। अब देखो डायगोनल आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। जैसे डी ओ बाइसेक्ट कर रहा है ए ओ पे, ये क्या आपस में क्या करते हैं, डायगोनल आर बाइसेक्ट। जैसे ए ओ बाइसेक्ट ओ डी, ये आपस में डायगोनल क्या कर रहे हैं, पर बाइसेक्ट क्या कर रहे हैं, ईच अदर कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो रेक्टेंगुलर क्या कहता है, रेक्टेंगुलर, देखो रेक्टेंगुलर बहुत इजी है बच्चों। देखो रेक्टेंगुलर क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टी, इसकी भी प्रॉपर्टी है। देखो अपोजिट साइड आर इक्वल, मतलब ये सारी साइड है, एंगल ए एंगल बी एंगल ए क्या है, साइड इक्वल। ऑल इंटरनल एंगल आर 90 डिग्री। जो भी मतलब जो भी एंगल बनेंगे इस पर क्या बनेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ध्यान रखना। जो भी इस पर साइडों पे एंगलों पे क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जैसे एंगल ये वाला 90 डिग्री का, और मान लेते हैं ये, सॉरी ए पे एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, सारे 90 डिग्री का। अपोजिट साइड आर पैरेलल। जो भी अपोजिट साइड है, जैसे सेम स्क्वायर जैसी प्रॉपर्टी इसकी, बस थोड़ा चेंज है। डायगोनल लेंथ इन इक्वल लेंथ, डायगोनल की लेंथ क्या इक्वल है, डायगोनल आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। सेम प्रॉपर्टी स्क्वायर की। देखो ए बी पैरेलल है सी डी, ये ए बी पैरेलल सी डी। और देखो एंगल ए इक्वल है एंगल बी, इक्वल है एंगल सी, इक्वल एंगल डी। ये क्या सब, मतलब अपोजिट एंगल सब बाइसेक्ट, और एंगल ओ ये आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे सब मतलब पूरा इक्वल है। देखो अपोजिट प्रॉपर्टी इसकी। और देखो पैराग्राम, मतलब ये थोड़ा मतलब सेम है, डिट्टो है किसी तरह स्क्वायर के। पैरेलल में क्या है, बस डायग्राम थोड़ा चेंज होता है, बस सेम। देखो इसमें क्या है, थोड़ा लेंथ मतलब लेंथ दे दी बड़ी, इसमें लेंथ कितनी है, इसमें छोटी है। तो ध्यान रखना, सेम प्रॉपर्टी इसकी भी और इसकी भी रेक्टेंगुलर। हाँ पैरेलल की सेम नहीं है, ये ध्यान रखना। अपोजिट साइड आर इक्वल। देखो एंगल ए साइड है इसकी, डी इक्वल है सी से,
सी इक्वल है बी से, बी इक्वल है सी से, ये क्या है इनकी क्या है साइड इक्वल है। अरे अपोसाइड एंगल आर इक्वल, जो भी अपोसाइड एंगल बनेंगे ये वाले साइड, मान लेते हैं ये डायगोनल है, ये वाला एंगल इसके साइड होगा, मतलब एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी, मतलब देखो एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी, ऐसे एंगल डी इक्वल होगा एंगल बी, ये क्या है अपोसाइड एंगल है, आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। अब देखो एडजस्ट एंगल आर सम ऑफ 180 डिग्री, जो भी एडजस्ट एंगल बनेगा, जैसे दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, दोनों का क्या होगा सम 180 डिग्री, जैसे एंगल डी इक्वल एंगल बी, इनका प्लस करेंगे तो सम करेंगे, इनका सम करेंगे 180 डिग्री, मतलब एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का, दूसरा एंगल 90 का, तो दोनों सम करेंगे कितना होगा 180 डिग्री। तो ऐसे ही इसे कहते हैं एडजस्ट एंगल सम ऑफ 180 डिग्री। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जो भी डायगोनल, जैसे ये वाला डायगोनल आपस में क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, ए ओ डायगोनल कर रहा है ओ सी से बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसे बी ओ बाइसेक्ट कर रहा है डी ओ से, ये क्या डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। और देखो रोम्बस क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल, मतलब देखो इसकी ऑल साइड है, साइड ए, साइड बी, साइड सी, साइड ई, ये क्या है आपस में इक्वल है, क्या है इक्वल है, साइड ए साइड बी ये क्या है आपस में इक्वल है। देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये आपस में क्या है इक्वल है। अब देखो ये क्या कह रहा है, देखो अपोसाइड एंगल आर इक्वल, मतलब ये साइड ये वाला एंगल इसके साइड है इक्वल है, अपोसाइड क्या होता है सामने, देखो ये वाला अपोसाइड है इसके इक्वल है, एंगल ए सी इक्वल एंगल सी, एंगल बी इक्वल एंगल डी, ये क्या है अपोसाइड एंगल है, एंगल ए इक्वल एंगल सी से। और देखो एडजस्ट एंगल आर, ये सेम प्रोसेस, अगर हम एडजस्ट एंगल हम मान लेते हैं ए बी, ए डी मान लेते हैं, ए एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल क्या होगा 180 डिग्री, मतलब एडजस्ट एंगल आपस में क्या करेंगे 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और डायगोनल आल्सो बाइसेक्ट, जो डायगोनल करेंगे तो डायगोनल क्या है ये आपस में ये डायगोनल है, इसे कहते हैं आपस में बाइसेक्ट करेंगे, मतलब एंगल जैसे डायगोनल करेगा, मान लेते हैं ओ, तो क्या कहेगा डी ओ, सॉरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ डी ओ इक्वल होगा ओ बी से, ऐसे ए ओ इक्वल होगा ओ सी से, ये क्या है आपस में डायगोनल्स क्या कर रहे हैं ईच अदर बाइसेक्ट कर रहे हैं यार, ईच अदर इक्वल है। अब देखो पेज बदलते हैं, देखो अब कौन सा ट्राइफिजम क्या कहता है, वन पेयर ऑफ अपोसाइड आर पैरेलल, मतलब देखो वन पेयर क्या होता है, मतलब ये वाला पेयर ए बी ए सी क्या अपोसाइड एंगल आर पैरेलल इक्वल, ये साइड इसकी साइड ये क्या इक्वल है। और देखो वन पेयर, ये पेयर बन गया क्या ए सी और सी डी का पेयर बन गया, ये क्या है सॉरी बी, यहाँ पे आएगा बी, क्या होगा बी, तो बी डी का और सी ए का पेयर बनेगा, आर साइड आर पैरेलल, ये आपस में क्या है पैरेलल है, मतलब देखो ए बी पैरेलल है सी डी, या ए डी पैरेलल है सी बी, या कुछ मतलब ये आपस में क्या पैरेलल है। सम एंगल आर नॉन पैरेलल साइड आर 180, जो नॉन पैरेलल हो, देखो क्या ए डी पैरेलल बी सी, पर हाँ मान लेते हैं एंगल ओ डी ओ प्लस पी ओ, ये क्या है आपस में 180, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये कैसे 90 एंगल बना रहे हैं, ये ऊपर वाला 90 है, मतलब ये क्या है 180 डिग्री के बनेंगे जो भी एंगल बनेंगे। अब देखो क्वेश्चन, देखो ये वाला लास्ट टॉपिक है इस इंट्रोडक्शन वीडियो का, देखो ट्रायंगल मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहते हैं, देखो द लाइन सेगमेंट जॉइन द मिड पॉइंट, मतलब मान लेते हैं मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, मान लेते हैं ये हमारे मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट। अब देखो आर जॉइंट टू एंगल, मतलब दो एंगल को मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं एंगल एफ और एंगल ई, इसे नाम देते हैं एंगल एफ एंगल ई। आर ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड आर इज हाफ, मतलब देखो क्या कह रहा है ये ध्यान रखना, मान लेते देखो ए एफ इक्वल होगा बी, सॉरी पैरेलल, ए एफ पैरेलल होगा बी ई, ऐसे ही देखो अब इसने हाफ बोला, मतलब ए एफ का हाफ होगा, ए एफ का क्या होगा हाफ 1/2, और देखो इक्वल बी ई का क्या होगा 1/2, ये क्या होगा हाफ, पूरे दो मतलब दो ट्रायंगल को जोड़ने मिड पॉइंट को उसका क्या कहते हैं
लाइन सेगमेंट जॉइन कर लेता है दो पॉइंट, मेरे से मिड पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी ये वाला पॉइंट। अब देखो दूसरी लाइन क्या कह रहा है, ए लाइन थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाय साइड थर्ड साइड। देखो ये एंगल देखो इक्वल होगा, एंगल ए एफ ये वाला एंगल इक्वल है और एंगल बी एफ ये वाला, ये ट्रायंगल क्या है पैरेलल होंगे। देखो सॉरी सी एफ क्या है पैरेलल है सी ई थर्ड साइड, मतलब इसकी क्या थर्ड साइड, मतलब थर्ड साइड बना। देखो ये सी एफ पैरेलल है थर्ड साइड, बाइसेक्ट तक थर्ड साइड, मतलब आपस में क्या करेंगे देखो बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब एंगल इक्वल है सी एफ इक्वल है सी ई, सॉरी इक्वल सॉरी पैरेलल तो हो गया, सी एफ इक्वल है सी ई, ये क्या है मिड पॉइंट, ये क्या है ट्रायंगल मिड थ्योरम पॉइंट, ये है देखो ये ऐसे ही जोड़ दिया आपस में। ये देखो ये क्या होता है, मतलब दो ट्रायंगल को जोड़ने का साइड करते हैं, मतलब ये वो पहले एक था अब दो कर दिए, तो यही है इसका, ये इसकी वो है प्रॉपर्टी। आप पढ़ लेना अच्छे से समझ लेना और आपको प्रैक्टिस कर लेना। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं इसके एक्सरसाइज पर। अच्छे से करना प्रैक्टिस और अच्छे से इसे मतलब याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, जो मैंने आपको करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने समझने और इसका यूज़ होगा एक्सरसाइज में। आपको अच्छे से क्या करना है, इसको पढ़ना है, फिर एक्सरसाइज करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। मिलते हैं एक्सरसाइज वीडियो में, लाइक करना कमेंट करना शेयर करना ना भूलें।